क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए आप सभी खोले संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने, इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, जो हमने यह अभी सुसमाचार सुना है उसका सार है कि जो प्रेम है वह हमें आज्ञा पालन करने के लिए आह्वान करता है, या हमें आज्ञा पालन करने के लिए हमें एक मोल्ड करता है, हमें शेप करता है। जहां पर प्रेम होता है वहां पर अपने आप ही आज्ञा पालन आ जाता है। प्रेम के लिए हम उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ प्यारे मित्रों, जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आज का जो सुसमाचार है हमसे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हमारा प्रेम जो है केवल शब्द मात्र के लिए है, या वह जीवन की दिशा भी हमें दिखाता है? प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरी आज्ञाएं जानता है, उनका पालन करता है, वही मुझसे सच्चा प्रेम करता है। यहां प्रभु यीशु प्रेम की कोई नई परिभाषा नहीं देते हैं। प्यारे मित्रों, अगर कोई आपसे पूछे कि एक क्रिस्तीय जीवन का सार क्या है, या फिर इस बाइबल का सार क्या है, तो क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु अपने वचनों में कहते हैं प्रेम ही इसका सार है। तो प्रेम जो है यह केवल नाम मात्र नहीं है, परंतु यह एक हमारी तरफ से एक निर्णय भी है। लव विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसे कह सकते हैं। प्रेम जो है वह आज्ञा पालन है। प्रेम जो है वह कर्म में दिखता है। सिर्फ प्रभु प्रभु कहना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सच्चा प्रेम तब प्रकट होता है जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं, स्वयं को भी क्षमा करते हैं, जब हमारे खुद के अंदर की जो आदतें हैं, हमारा जो दिल है उसमें बदलाव आता है, जब हम सच्चाई को चुनते हैं इसके बजाय कि हम झूठ का चुनाव करें, तो वहां पर प्रेम है। जब हम पवित्रता को चुनते हैं पाप के ऊपर, है ना, मतलब जब हम संसार से समझौता नहीं करते हैं, तो वहां पर प्रेम है। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, यह प्रभु का वचन हमसे कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में। मतलब प्रेम को आप जब इक्वेशन में अगर आप डालेंगे तो जहां पर आज्ञा का पालन हो वहीं पर प्रेम है। आज्ञा भी है, पालन भी है। प्रभु यीशु ने हमें कई सारी चीजें जो हैं वहां अपनी प्रतिज्ञाएं भी दी हैं पवित्र वचन में, और उसने हमें कई सारी बातें जो बताई है, जो उसने सिखाया है, कई सारी चीजों में उसने हमें ऑप्शंस नहीं दिया, उसने हमें आज्ञा पालन करने के लिए कहा है। मतलब कि इट इज नॉट ए रिक्वेस्ट, इट इज नॉट ए प्रपोजल, बट वह आज्ञा है, हमें करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात जो है, आज्ञा पालन जो है वह आशीर्वाद का कारण बनता है। आप चाहे पुराने नियम से लेकर आप अंतिम अध्याय तक, जहां पर कई नबी जो थे, जब उन्होंने आज्ञा पालन किया तो उनके घर पर उसका हम असर देखने को हमें मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना ईश्वर माना है, उनके जरिए उनके परिवार वालों ने मुक्ति का अनुभव किया। तो आज्ञा पालन जो है वह एक आशीर्वाद का एक कारण बनता है। परमेश्वर का जहां पर निवास है वहां पर यीशु एक
बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा करते हैं। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। मतलब पिता जहां पर होगा वहां पुत्र भी होगा, जहां पुत्र होगा वहां पवित्र आत्मा भी होगा। तो मतलब ये तीनों एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। सोचिए, परमेश्वर केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनना चाहता है, वह हमारे जीवन में भी बसना चाहता है। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो घर साधारण नहीं रह जाता है, वह ईश्वर का एक निवास स्थान बन जाता है। प्यारे मित्रों, आप अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लंबी लंबी प्रार्थनाएं ना करें, लेकिन एक साथ मिलकर कम से कम एक रोजरी बोली जा सकती है। शाम की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, जो भी समय के अनुसार जो भी प्रार्थना है उसे की जा सकती है। जब आप मिलकर प्रार्थना करेंगे तो अपने आप ही जब आपके हृदय एक होंगे तो वहां पर आप देखेंगे वहां एकता भी आ जाएगा, प्रेम भी आ जाएगा। ये सभी चीजें उनको फॉलो करेंगी। और तीसरी बात जो है वह है पवित्र आत्मा। तो जब ये तीनों चीजें हैं तो वहां पर किसी बात की कमी ही नहीं रह जाएगी। कि पवित्र आत्मा जो है, जब प्रभु यीशु इस संसार से जाते वो बोलते हैं कि मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तभी मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेज सकूंगा। तो वह हमारा सहायक है। यीशु जानते हैं कि हम सभी लोग कमजोर हैं, मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हुए हैं और हमसे पाप हो जाता है, हमें लिमिटेशंस है। इसलिए प्रभु का वचन जो है, जो हमने अभी अभी अध्याय सुना, इसकी 26वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है कि जो सहायक है पवित्र आत्मा है, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा, सब कुछ बता देगा। हम अकेले नहीं है प्यारे मित्रों, हम सब इस संघर्ष में साथ में है और पवित्र आत्मा जो है वह हमारे साथ में है। वह हमें सशक्त करता है, हमें मार्ग दिखाता है, हमें चीजों को याद दिलाता है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। तो आज्ञा पालन जो है हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वह हमारी सहायता करता है हर असंभव चीज को संभव बनाने में। और चौथी बात है प्यारे मित्रों, जीवन जो बदल सकता है वह है आज का सुसमाचार हमें यह नहीं पूछता कि क्या तुम मुझे जानते हो। प्रभु हमसे ये सवाल नहीं करता, बल्कि वह पूछता है क्या तुम मेरी बातों को मानते हो, क्या तुम आज्ञा पालन करते हो। प्यारे मित्रों, ज्ञान जो है वह क्या होता है, सिर्फ हेड लेवल पर रह जाता है, लेकिन प्रेम जो है वह हमारे जीवन से बहता है, हमारे जीवन में दिखाई देता है। प्यारे मित्रों, यदि हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में प्रकट हो, हमारे घर में उसका प्रेम शांति बनी रहे, तो आइए हमारे हृदय में वह सामर्थ्य होने पाए कि प्रभु के लिए हम एक साफ सुथरा रास्ता बनाएं। प्रभु का सिंपल एक फॉर्मूला है, प्रेम करो, आज्ञा मानो और ईश्वर तुम्हारे अंदर निवास करेगा। आइए मित्रों, प्रभु से हम इस वक्त प्रार्थना करें। अपनी आंखों को हम कुछ देर बंद करें, मौन रूप से प्रभु को इस वक्त हम याद करें, मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें वह प्रेम प्रदान करे जो कि हमें आज्ञा पालन की ओर अग्रसर करे। हमें ऐसा हृदय प्रदान कर प्रभु जो तेरी शिक्षाओं को माने और उस पर चले। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर प्रभु, ताकि वह हमारी सहायता कर सके, ताकि हम प्रभु के वचनों को ना सिर्फ सुने बल्कि हम उसे अपने जीवन में भी उतार पाए। हमें वह सभी बातें याद दिलाए जो हम भूल गए हैं, जो हम एक समय में किया करते थे, जो हमें प्रभु का अनुभव हुआ करता था पहले कभी, उसे आज तू रिन्यू कर दे, फिर से मुझे नया बना दे प्रभु। आमीन।